एंड में ना टिकट के लिए ऐसी मारा मारी हो गई थी, सब बंदों ने ना हाथ ऐसे घुसा दिया। होटल वाले वाइन से पूछा मुझे सेनेटल आइलैंड जाना है, बोलते भैया हमें माफ कर दो, हमसे मत बात करो। ओरे बाप रे हालत खराब हो चुकी है, कपड़े भीग चुके हैं पूरे, जूते दोनों भीग गए हैं। यहाँ पे कई बंदों से पूछा सेनेटल आइलैंड के बारे में, और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना होश से उड़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज है ना मेरा सुबह सुबह स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। अभी जस्ट मैं आया था सनराइज देख के, अभी भी सनसेट ही निकल रहा है मुंह से। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ टिकट कटवाने। आज मुझे जाना है नील आइलैंड यानी शहीद आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अभी तक मेरे पास है ना यहाँ की आगे जाने की टिकट नहीं है। अब नेक्स्ट फेरी है 9 बजे की, और उसके लिए टिकटिंग चालू होती है। जो ऑनलाइन टिकट थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ 25% टिकट मिलती है। बाकी सारे की सारी टिकट आपको या तो काउंटर से लेनी पड़ती हैं या फिर उनका कुछ अलग अलग कोटा होता है। काउंटर वाली भी टिकट बंद हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो रिजर्व्ड कोटा होता है और उनमें से अगर किसी ने टिकट नहीं कराई होंगी उनके लिए बुकिंग चालू है, और उसी टिकट को बुक करवाने मैं अभी यहाँ पे जेटी पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे टिकट मिलने के चांसेस हैं। 100% यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन एक बार जाके भाई अपना लक तो ट्राई कर ही सकते हैं, वरना मुझे प्राइवेट फेरी में जाना पड़ेगा। उनके साथ पंगा क्या है, वो थोड़े लेट जाएंगे। ये भाई देखिए मैं आ गया हूँ इसका DSS टिकट काउंटर के ऊपर, लेकिन अभी टिकट काउंटर बंद है। वापस 8 बजे खुलेगा। अब अगली फेरी कितने बजे की है? 3:30। नहीं अभी 9 बजे वाला है ना। 9 बजे वाला है, वो मेडिकल टिकट है, बोलता 4-5 दिन पे। मेडिकल 4-5 टिकट बोल रहा है, तो इसमें चांसेस कम है फिर तो। बिल्कुल ही हेली है क्या आज? हेली तो है, बोलता है हेली टिकट फुल बुक है। हेली भी बुक है? अरे बाप रे। तो भाई मजबूरन मुझे अब वही प्राइवेट फेरी वाली टिकट बुक करनी पड़ेगी। देखते हैं उसका क्या सीन रहता है क्या नहीं। वापस होटल में जाके थोड़ा आराम ही करता हूँ। तो उम्मीद छोड़ दो ना। अच्छा लेडीज़ पहले से बैठी हैं क्या? अच्छा तो वो 3-4 कितनी टिकट होती है? 5 टिकट है टोटल मेडिकल। और वैसे खाली कितनी बची होंगी अभी? लगभग 10-15 टिकट होंगी मैक्सिमम। क्या लग रहा है, चांसेस हैं या नहीं है? 90% तो कंफर्म नहीं है। 90% नहीं है? चलो थैंक यू यार भाई। ये पंगे हैं भाई यहाँ पे, खास करके इस गवर्नमेंट फेरी के। टिकटिंग का सिस्टम फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता है यार, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। एक तो पंगा क्या है कि आइलैंडर के लिए टिकट बहुत सस्ती पड़ जाती है, तो इसीलिए जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ये टिकट प्रेफर करते हैं। जैसे आइलैंडर के लिए टिकट है 95 रुपीज़ की, और वही सेम टिकट नॉन आइलैंडर के लिए हो जाती है 700 रुपये की। तो एक ये डिफरेंस है भाई। बस सर जी थैंक यू। क्या लग रहा है टिकट मिल जाएगी क्या? टिकट काउंटर में बाबू है, वो कह रहे हैं कि चांसेस कम है, कि सुबह वालों को नहीं मिली, अभी भी यहीं पे खड़े हैं। अभी मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। चल 8 बजे खुलेगा क्या? अभी खोला होगा। अच्छा मैं देखता हूँ अभी कितने बजे खोलेंगे। एक बार ट्राई तो करके जाऊँ यार, सुबह सुबह मुँह उठा के इधर आया हूँ। देखते हैं। देखो प्राइवेट वाली में तो कभी भी मिल जाएगी। अभी है ना जो काउंटर पे भाई साहब जो टिकट काटते हैं वो आ चुके हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, मिल गई तो अच्छा है, वरना फिर प्राइवेट वाली बाद में बुक कर लेंगे। तो देखिए 7:40 हो गई हैं और 9 बजे की फेरी है, उसके लिए अभी से टिकट काउंटर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे ना 2 लाइन है, फीमेल की लाइन अंदर लगती है, मेल की लाइन इधर लगती है। और अगर टिकट कम होती है तो कई लोग क्या करते हैं, जो फीमेल है उनसे बात करके टिकट उनकी जल्दी कटवा लेते हैं। भाई साहब अंदर आ गए, अब देखते हैं टिकट मिल जाए। हो मिल गई सर जी टिकट। आप भी इसी में जा रहे हैं ना, इसी फेरी में? हम नहीं जा रहे, बच्चे लोग जा रहे हैं। पर 5 अभी टाइम है ना, खा सकता हूँ ना? सर जी 2 खिला दीजिए जल्दी से। जस्ट अभी 5 मिनट पहले मुझे टिकट मिली थी, और जल्दी से रूम में जाके 5 मिनट के अंदर, लिटरली 5 मिनट के अंदर मैं आ गया। और यहाँ पे अंकल जी बस रसगुल्ले खा रहा हूँ, उस दिन इधर ही खाए थे मैंने। 2 दे दीजिए अंकल जी। फेरी नहीं छूटेगी ना? नहीं 8:45 में ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे? नहीं। चलो फिर तो सुबह का यही फेरी एकदम बराबर टाइम में ही छोड़ेंगे। अच्छा अंकल ये थोड़े लाल कैसे हो गए हैं? थोड़ा उबलते लाल। अच्छा दूध उबाल के। ये लीजिए अंकल। फिर आना, हाँ फिर आना दोबारा। हाँ अंकल जी आएंगे, जल्दी आऊँगा मैं। कैसे हो भाई? टिकट भाई फ़ोटो है यार मेरे पास, वो वाली जो इमरजेंसी वाली है ना। ये देखिए दीपांशु नाम है मेरा, ऊपर वाली है। ठीक है सही है यार ये। और आज तो मौसम भी नहीं भाई, मौसम उधर तो हैवलॉक की तरफ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। और ये यहाँ के मैंग्रोव देख लीजिए आप,
भाई मुझे सच में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एंड में ना टिकट के लिए ऐसी मारा मारी हो गई थी, सब बंदों ने ना हाथ ऐसे घुसा दिया था अंदर उस काउंटर के, और मुझे लग रहा था कि भाई अब मेरे को टिकट नहीं मिलने वाली। आइलैंडर के लिए टिकट है भाई 90 रुपीज़ की, सॉरी आई थिंक मुझे है ना स्टैंडिंग टिकट मिली है ये। भाई अगर आपको फेरी लेनी है, अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रही, तो जितनी भी गवर्नमेंट फेरी है ना, और जहाँ से भी वो जाती है, वहाँ पे आप 1 घंटे पहले पहुँच जाना, काउंटर के आगे लाइन मिल जाएगी आपको, क्योंकि 1 घंटे पहले जो रिजर्व्ड कोटे की टिकट होती है और जो अनसोल्ड रह जाती है ना, उनको फिर वो काउंटर से भेजते हैं 1 घंटे पहले, और यही मैंने किया। और अगर मैं प्राइवेट फेरी लेके जाता, एक तो वो लेट भी जाती। अभी 8:45 पौने 9 बजे की फेरी है ये, जो प्राइवेट फेरी है वो 10:30 पौने 11 पौने 12 के आसपास, और उनका फेयर भी ज़्यादा है। ये टिकट मुझे पड़ी है 700 रुपये की, 715 एग्जैक्टली, और वही प्राइवेट मुझे पड़ती मिनिमम से मिनिमम 1500 से 1600। जो पैसेंजर यहाँ पे आने वाले थे वो आ चुके हैं। आई थिंक ये फेरी अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हैवलॉक साइड से आई है, तो हैवलॉक से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और अब यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएगी। और इस फेरी का नाम है भाई पिलो मिलो। मिल गया मिल गया। हाँ हाँ, ये है भाई वो मेरी टिकट, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज। ये शेयर टिकट है भाई, बंक है, बंक में 2+1, और इसके अंदर अभी यहाँ से कार्गो लोड हो रहा है। जो आइलैंड के ऊपर सब्जियाँ होती हैं ना, वो सब, तो इसके अंदर सुपारी भी है, कोकोनट भी मिलेंगे आपको। और वहाँ पे जो आपको आलू दिख रहे होंगे ना, वो इस फेरी से अनलोड हुए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, अंदर जाके अपने बैठने वाला हूँ मैं। इसमें है ना भिंडी भी जाती है और करी पत्ते की स्मेल भी आ रही है यहाँ से। भाई वो बंक क्लास किधर है? नीचे इधर से। अच्छा थोड़ी भाई शेडी टाइप की फेरी है ये। इसके अंदर है ना बंक बेड मिले हैं, देखिए आप, इस टाइप के बंक आप देख लीजिए गवर्नमेंट फेरी के अंदर है। पूरी एयर कंडीशन, कोई गर्मी वर्मी का सीन नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो आई थिंक यहाँ पे आराम से सो के भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बंक बेड थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, 1100 से 1200 रुपये की। लेकिन ये आई थिंक शेयर्ड है, तो एक बंक 3 बंदों में डिवाइड की हुई है यहाँ पे। ये देखिए ये टिकट कटी है ये, तो ये 3 बंदों में डिवाइड हुई है। सबसे ऊपर शुभम चक्रवर्ती, दूसरे दीपांशु सांगवान, तीसरा कोई और भाई है, तो हम तीनों के बीच में बंक 2+1। भाई बोट निकल चुकी है हमारी, ये देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे ढंग से दिखाऊँ तो कितने ज़्यादा बंक बेड हैं यहाँ पे। गर्मी हो गई भाई तगड़े वाली सच में। हाँ निकल गया दादा, निकल गए। आगे आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। अच्छा यहाँ से आगे अलाउड नहीं है? नहीं पीछे जाइए। अच्छा पीछे से जा सकता हूँ ना? पीछे से ऊपर तक जाइए। अच्छा पूरे करी पत्ते की खुशबू आ रही है, भिंडी की खुशबू आ रही है। ये सारी की सारी सब्जी यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जा रही है। ये देखिए ना, मैं नारियल भर के जा रहा है यहाँ से। ये भिंडी है, और इस तरीके से भाई मैं नील आइलैंड को बाय बाय बोल रहा हूँ। अलविदा नील आइलैंड, मिलते हैं अगली बार। ऊपर जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। और आई थिंक यहाँ पे है ना एक स्कूबा का पॉइंट है, तो यहाँ पे छोटी मोटी स्कूबा डाइव हो रही है। आपको ऊपर से थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा होगा, इसका मतलब नीचे कोराल है। भाई समंदर है ना अभी थोड़ा रफ सा होने लग गया है। और अरे बाप रे, अब देखना ये एकदम कूदेगी कूदेगी। ओ भाई उधर देखिए सामने वो सनसेट पॉइंट, कल यहीं पे घूम रहा था मैं। ये सामने आपको दिख रहा है नील आइलैंड, और उस साइड जो पीछे दिख रहा है वो है हैवलॉक। और दोनों के बीच से जो जगह है ना, वहाँ से हम यहाँ से पोर्ट ब्लेयर की तरफ सफ़र कर रहे हैं। भाई सी तो है ना कुछ ज़्यादा ही रफ है, बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर जाऊंगा ना
तो सर दुखने लग जाएगा। ये सारा कार्गो जा रहा है यहाँ से, देख लो आप। और इसके ऊपर ये 2-2 क्रेन भी लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। भाई भिगो दिया मुझे पूरा। अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा अभी। ओरे बाप रे, ओरे बाप रे। ये अब की बार वाला और खतरनाक आ रहा भाई साहब। ओरे बाप भाई, मेरे है ना हालत ख़राब हो चुकी है। ये देखो, कपड़े भीग चुके हैं पूरे, जूते दोनों भीग गए हैं, पूरी बॉडी भीग रखी है। और ये समंदर का पानी है भाई, पूरा नमकीन हो गया हूँ मैं। तो हैवलॉक भी पीछे रह गया है भाई, और नील भी पीछे रह गया है। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर सीट के ऊपर, थोड़ा खुद को सुखाऊंगा यार। मेरे पास जूते और नहीं है, यही जूते थे। आई थिंक आज स्पोर्ट वेयर पहुँच के इनको ढंग से सुखाना भी पड़ेगा। अभी मैं इधर आके थोड़े कपड़ों को सुखाया, वॉलेट को सुखाया और फ़ोन को ठीक किया। फ़ोन के अंदर भी पानी चला गया था। और थोड़ी देर सो भी लिया मैं। इधर भी है ना सी सिकनेस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। इस ऊपर वाला जो कैबिन है ना, जहाँ पे चेयर लगी हुई है, वहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब होती है। वो भाई बता रहे थे कि बीच वाले में मत रहना है, तो नीचे चले जाना। तो सर बंक पे आके सो सा गया था मैं। थोड़ी इसमें ना पानी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसे। अभी एक बार वापस से बाहर जाके आ रहा हूँ मैं। 10 बज चुके हैं, आधे घंटे के आसपास सो लिया हूँ मैं आराम से। अब वापस से बाहर जा रहा हूँ और बाहर का माहौल देखते हैं हम कैसे हैं। अब चप्पल पहन लिए भाई, जूते तो एक जोड़ी जुराब तो गीली कर लिए हैं। अभी तो भाई दिखने ही बंद हो गए आइलैंड, एकदम बीचों बीच आ गए हैं। ऊपर जाके देख के आता हूँ माहौल क्या है। बस अभी भाई पोर्ट ब्लेयर पहुँचने वाले हैं, दिखने लग गया है यहाँ से। एक आइलैंड है, नॉर्थ पे आइलैंड। पहले अंडमान का सबसे ज़्यादा इधर ही रहते थे। अब अभी इधर में टूरिज्म जगह है, वाटर एक्टिविटी होता है। अच्छा, वो सामने देखिए भाई, अभी जो मेन शोर है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। इधर पूरे कोकोनट के पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। भाई पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर। अभी बस नीचे से बैग लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा जो शिप है ये उस साइड डैक होने वाली है। हट बे मुंबई, छोलदारी मुंबई, करमाटांग। कैसे हो सर जी? पहुंच गए? सामान लेने आ गया अब। हाँ जी, आप अभी थोड़ी देर में जाएंगे। उफ, ऊपर तो गर्मी बहुत है। इधर ही अच्छा है, एसी में एकदम बैठ के पूरा। वो कितना बारिश के वजह से गर्मी रहेगी। ओ हुमस हो जाता है ना। हाँ, यहाँ से दिक्कत हो जाना, गर्मी रहती है। तो भाई पहुंच गए हैं अपने गीली पैंट के साथ। जो नीचे लोअर है ना यार, अभी भी ठीक ठाक गीला। और भाई ईचिंग हो रही है। जाके है ना होटल में, आज होटल में ही रुकूंगा मैं। कल मुझे है ना एक दूसरे आइलैंड की तरफ निकलना है। और वो वाले आइलैंड है ना, अब ये वाले थे टूरिस्टिक आइलैंड जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। अभी जिन आइलैंड पे मैं जाऊँगा ना इसके बाद, वो भाई हाईली नॉन टूरिस्टिक है। और वहाँ पे चांसेस हैं कि मुझे यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं ना, उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन होने का मौका मिले। ये जो जूते गीले हो गए थे भाई, कल आपको वो याद होगा, मैंने वो चाकू ख़रीदा था आम के लिए, और वो चाकू मैंने ना सीधा डाल दिया और उसने ये मेरा टेम्परेरी सा बैग फाड़ दिया यार। ये डेकाथलॉन से लिया था मैंने, वो बैग नहीं आते फोल्डेबल टाइप। तो अब चलते हैं भाई बाहर।
टॉयलेट साफ नहीं भाई, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये क्या है? अच्छा नीचे इंजन रूम और वो सब है। पहुंच गए भाई, अभी यहाँ पे डॉक कर रहे हैं इस फेरी को। बोर्ड हुआ था यहाँ पे ऊपर से और डिबोर्ड कर रहे हैं यहाँ बीच वाले उससे डेक से। ये पूरा हार्बर देखिए भाई, यहाँ पे अलग अलग, जैसे इसका नाम हो गया रंगट, उसका नाम अलग अलग। ये जो बोट और ये शिप या फेरी, इन सब के नाम होते हैं। ये हार्बर सच में ना बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है। और ये देखिए जहाज़ टिकट अग्रिम आरक्षण, ये पोर्ट ब्लेयर का बड़े वाला हुआ है। यहाँ पे आप टिकटिंग कर सकते हो, जो ऑफलाइन टिकटिंग होती है ना। भाई बाहर आ गया हूँ, ये जहाज़ रानी सेवा। अब यहाँ से मुझे ऑटो लेना है, बस यहाँ से जाती नहीं है आई थिंक जिस वाले होटल में मैं जाना है। भाई स्टेडियम के सामने होटल है, कितना लेगा? स्टेडियम के सामने कौन जगह? सी शोर रेसिडेंसी करके है कुछ। कितना? 70 रुपये से। हाँ 70। अरे नहीं है ना यार, एक मिनट रुके, मैं नाम देख लेता हूँ। देखिए हाँ सी शोर रेसिडेंसी। स्टेडियम के सामने नहीं है, इधर में भी जाता है, वन वे। कितना? 70 तो सही बताइए। चलो छोड़िए, कोई नहीं। सी शोर रेसिडेंसी, सी शोर रेसिडेंसी। हाँ वो स्टेडियम के सामने, स्टेडियम पे उतार देना आप मुझे। कितना? स्टेडियम में उतरना बस है ना? हाँ स्टेडियम। हाँ अरे नहीं भाई यार, एक मिनट। कुछ भी रैंडम प्राइस बोल देती है जनता यार। आ गया है भाई मेरा होटल, इधर है सी शोर रेसिडेंसी। ये ड्रैगन वाला डिज़ाइन किसमें बना हुआ भाई? ये यहाँ पे नेताजी सुभाष करके एक स्टेडियम है, उसके सामने ही है। फोटोज़ में तो भाई होटल अच्छा लग रहा था। अच्छा नीचे है क्या? यहाँ पे चेकआउट टाइम 8 बजे क्यों होता है? ये वाला? हाँ जी। अच्छा कुछ चाहिए तो नंबर में कॉल करिए। ठीक है। टॉवल है क्या? है ठीक है। और वाईफाई पासवर्ड क्या दीदी? वो जो इधर नंबर है। भाई थोड़े कपड़े वपड़े सुखा लिए मैंने, और होटल से निकल के अभी मैं थोड़ा पोर्ट ब्लेयर को वापस से घूमने निकलूँगा। पोर्ट ब्लेयर में भाई मैं एक ही दिन रुका था, तो उस कारण से मैं ज़्यादा चीज़ें घूम नहीं पाया जब मैं पिछली बार आया था ना। सबसे पहले तो मैं अभी एक बार खाना खाने जाऊँगा, और उसके बाद ना आपको प्रोसेस समझाऊँगा कि यार अगर आप अंडमान घूमने आते हो तो किस तरीके से घूमने आ सकते हो। खास करके देखो ज़्यादा लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना डिटेल में बता दूँगा कि भाई आप किस तरीके से फेरी बुक कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हो, और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ये देख लीजिए सामने स्टेडियम, स्टेडियम के सामने एकदम पूरा ओशियन है, और यहीं पे है मेरा गेस्ट हाउस, इसके पीछे वाला। ये देख लीजिए भाई 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, अब एकदम मस्त वाली करारी धूप निकली हुई है। मैं आइलैंड मिस कर रहा हूँ यार। अब पोर्ट ब्लेयर में आ गया ना, थोड़ी शोर शराबा आज़ादी है, चाय पैर वो सब। पिछले 4 दिनों से उधर 1-2 दिन हैवलॉक पे और 2 रात नील के ऊपर, तो मज़े ही आ गए थे मुझे। और यहाँ गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा ही है। नेताजी स्टेडियम। आप जब अंडमान आओगे तो आपको इस टाइप की सामने बस दिख रही है ना, JBM वाली, ये इलेक्ट्रिक बस काफ़ी दिखेंगी। ये हैवलॉक पे भी काफ़ी हैं और पोर्ट ब्लेयर में भी काफ़ी हैं, लेकिन इन बसेस को मैंने नील में नहीं देखा। नील आइलैंड पे जितनी बस मिली थी मुझे, वो सारी की सारी नॉर्मल वाली थी। और अभी उधर भाई मैं जा रहा हूँ, सामने एक क्लॉक टावर है, उससे के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बैठ कर खाना खा लूँगा मैं। ये जो क्लॉक टावर है ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 1921 से 22 के बीच में। ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये क्लॉक टावर बना दिया था। उधर जो रेस्टोरेंट है उसकी रेटिंग अच्छी है, गगन मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। मैं पीछे ही चल रहा हूँ। भसड़ कुछ ज़्यादा ही है भाई पोर्ट ब्लेयर में, गरीब आदमी के लगी हुई है पैरों में। ये वाला रेस्टोरेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है यार। पहले जो मैंने गूगल के ऊपर देखा तो उसके ऊपर नहीं जा रहा, इसका व्यू अच्छा मिलेगा। आ गया हूँ भाई एक रेस्टोरेंट के अंदर, अब यहाँ पे खाना खाऊंगा। सुबह सुबह वो 2 रसगुल्ले खाए थे ना वहाँ पे उन अंकल जी के पास, उन्हीं पे सर्वाइव कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। और कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ आपको ही बोला यार, और किस? मैं मज़े में यार। आपका अच्छा क्या है? भिंडी फ्राई होगा? भिंडी मिलेगा ना? भिंडी तेरा भी बहुत आ रहा है आइलैंड से, मिलेगा ना भिंडी? एक बार आप पूछ लीजिए यार भाई। मेरे को लगती है भिंडी सबसे खतरनाक सब्जी, मज़ेदार एकदम। फ़िश मेरा यहाँ पे खाने का मन नहीं कर रहा, मेरे को फ़िश खाने के लिए वापस से नील आइलैंड पे जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी प्यारी लगी थी वहाँ पे वो सेंथिल वाले भाई साहब। इवन तो उनका थोड़ा साफ़ सफाई में हाथ टाइट है, मैंने बोला यार थोड़ा साफ़ सफाई रखा करो।
लेकिन उनका टेस्ट ज़बरदस्त था। तो मैंने सफाई के लिए ना आंखें बंद कर ली थी कि कोई बात नहीं भाई। हरियाणवी गाने चल रहे हैं, मैं पकड़े आए। भाई और बहनों, अभी मेरा खाना हो चुका है और खाना खाते ही मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने जो होटल वाले भाई से पूछा मुझे सेनेटल आइलैंड जाना है। बोलते भैया हमें माफ़ कर दो हमसे मत बात करो भाई मजाक की सो बात है, उस आइलैंड के ऊपर आप जा नहीं सकते। ये वही आइलैंड आप लोगों को याद होगा, 6-7 साल पहले हुआ था ना, वो अमेरिकन आया था, वो मिशनरी जो सुना तो है 6-7 साल के। अभी एक बंदा और आया था ना कुछ दिन पहले, लेकिन उसको पकड़ लिया था कोस्ट गार्ड ने। यार न्यूज़ में काफ़ी चला था वो। लेकिन इतना पक्का पता है वहाँ पे जाना माना। मना नहीं भाई, तोते फायर हो जाएंगे आप गलती से सोच भी लोगे तो। ट्राइब कौन सी वहाँ पे, जारवा या कौन से, या दूसरी ट्राइब है वो, अलग ही है वो? जारवा तो यहाँ पे दिख जाते हैं ना, दिख जाते हैं, लेकिन उन लोग पहले ऐसा करता था, लेकिन अभी सुधर गया। अभी तो मैंने सुना है कि वो कपड़े वपड़े भी पहनने लग गए हैं, मतलब कि कोई एक्सपोजर हो गया ना, एक दूसरे को दिखते रहते हैं तो मिलजुल के उन लोगों की तरफ थोड़ा बहुत बिहेवियर। अब वो बीमार भी नहीं पड़ते होंगे ना, क्योंकि सैनिटल में तो ये अगर अपन जाएंगे ना, अपने अंदर ऐसी बीमारियां हैं, अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो मर भी सकते हैं। सबसे मेन रीज़न तो यही है। तो भाई ये देखिए, ये है अपना मेन अंडमान निकोबार, ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। और भाई यहाँ पे है ना, ये अपने इंडिया का सबसे मोस्ट सेक्रेड आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। इस आइलैंड के ऊपर यार एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इवन तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक और भाई से पूछा, दादा यहाँ से वो चिड़िया टापू के लिए बस कहाँ से मिलेगी? आगे जाके मंदिर पड़ेगा, मंदिर के बगल में बस स्टैंड है, वहाँ से मिलेगा। थैंक यू यार भाई। अंडमान है तो मस्त भाई, अपने मेनलैंड इंडिया के 2 कल्चर हैं, उन दोनों का एक मिक्सचर, और साथ में यहाँ का, अभी तक मैंने यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है वो नहीं देखा है। अभी यूँ मान लीजिए मैं तो बस एक बंगाली और तमिल कल्चर के फ्यूजन में जी रहा हूँ यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे गुरुद्वारा भी दिख रहा था। तो आई थिंक बस स्टैंड आ गया है और वहीं से फिर मुझे जो चिड़िया टापू है, नाम मस्त रखा है ना चिड़िया टापू, वहाँ की बस मिलेगी। जी भाई, पोर्ट ब्लेयर का जो बस स्टैंड है वहाँ पे आ गया हूँ मैं। आज मैं जो पोर्ट ब्लेयर की बस सर्विस है वो यूज़ करने वाला हूँ। ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। पहले ना यार पोर्ट ब्लेयर को है ना दिमाग में पता नहीं क्या ही लगता था कि कैसा ही शहर होगा। इस शहर से मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ और थोड़ा खुश भी हूँ, दोनों से मिक्स फीलिंग है। चिड़िया टापू अभी निकलेगा? अभी नहीं, थोड़ा दिन पहले ये पहले चलेगा। अच्छा ये पहले जाएगा। चिड़िया टापू कितनी देर में निकलेंगे? 5 मिनट में। अभी नहीं, चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के अच्छा बाद अच्छा, अरे कोई बात नहीं। ये देखिए भाई, यहाँ पे है ना, ये चार्जिंग स्टेशन पे बस लगी है, बस चार्ज हो रही है। अच्छा, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यार एक दुख की खबर आ रही है। एक तो भाई आप लोगों ने ईरान और इजराइल वाले जो अभी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं, उसके बारे में पता चला होगा। और उस कारण से मेरी जो नेक्स्ट ट्रिप है ना यार, वो थोड़ी सी ठंडे बस्ते में जाती हुई लग रही है। जो मेरी लेबनान और सीरिया वाली ट्रिप थी, पंगा क्या है कि दोनों सीज़ फायर करने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं जब तक ये वीडियो आएगी आई थिंक रेडी हो जाए। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे अंडमान की ट्रिप अब बस 4-5 दिन और बचे हैं। मुझे बस ऊपर दिगलीपुर तक जाके आना है। अब जो रियल अंडमान है विदाउट आइलैंड वाला, वो आप देखने वाले हो। और आइलैंड भी ऐसे देखोगे जो बिल्कुल भी टूरिस्टिक नहीं है, और जहाँ पे भाई आपको एकदम अलग ही नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। और उसके बाद भाई ये अंडमान ट्रिप करके मैं अबू धाबी जाने वाला था, और अबू धाबी से अभी आगे की मैंने फ़्लाइट करवाई नहीं थी, लेकिन अबू धाबी तक की तो मेरी फ़्लाइट हो ही रखी है। अरे मैं उसमें हूँ कि करूँ क्या करूँ और क्या ना करूँ। देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा। वैसे अंडमान के अंदर भाई जो पोल्यूशन है ना वो बिल्कुल भी नहीं है यार, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। एकदम साफ़ हवा है, उधर साफ अपने वो शो कर रखा है। ये भाई यहाँ पे आई थिंक चार्ज हो गया है। आ जाओ सर जी। एक चार्ज में कितना चल जाती है ये? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर। अच्छा, चिड़िया टापू तक के 60 रुपये है। 60 रुपये। ऑरबिन बीच का 30 रुपये। कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से? चिड़िया टापू 1 घंटा। और सर जी अगर मेरे को बैरन आइलैंड जाना है तो उसका क्या सीन है, या फिर अभी बंद है? वो बंद है, अभी मौसम खराब है ना, अभी बोट का रास्ता सब बंद है। तो इस टाइप के बसेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और बस की सर्विस आइलैंड्स के ऊपर भी बहुत अच्छी है। उन दोनों आइलैंड के ऊपर तो थी यार, वो जो तीसरा आइलैंड जिस पे मैं कल विज़िट करने वाला हूँ उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है और AC बसेस हैं। ये देखना भाई, अभी यहाँ पे बस के पीछे अब्दुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो बनी हुई है। ये फ़ोटो देख के कितनी खुशी हो रही है ना मेरे को, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आई थिंक ये इंडिया के अंदर ऐसे इंसान है भाई, कुछ गिनी चुनी हस्तियों में से, जिनको सब प्यार करते हैं। मतलब आज तक मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बुरा बोलते हुए किसी को नहीं सुना, कोई भी बंदा नहीं है भाई। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है भाई हम सब के लिए। और
मज़े की बात APJ अब्दुल कलाम भी एक आइलैंड से ही आते थे। जो रामेश्वरम है वो भी एक आइलैंड ही है भाई। मैं APJ अब्दुल कलाम के घर पे गया हुआ हूँ, 2018 में गया था। आई थिंक उनकी डेथ 2017 में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताना यार मुझे उनकी डेथ कब हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वैसे भाई बस निकल चुकी है और ये बस मुझे 1 घंटे बाद चिड़िया टापू उतार देगी। चिड़िया टापू यहाँ का एक मस्त सी जगह है, एक क्लिफ है जहाँ से आप सनसेट देख सकते हो। और टिकट मुझे पड़ी है बस के अंदर 60 रुपीज़ की। आते टाइम भी ये वाले बस लेके आ जाऊँगा, लास्ट बस 7:30 बजे आती है, तो मेरे पास काफ़ी स्पेयर टाइम भी होगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए। ये भाई सामने आ गया सेलुलर जेल। ये भाई पहुंच गया हूँ मैं चिड़िया टापू। जगह का नाम मस्त नहीं है, चिड़िया टापू। यहाँ पे ना आपको मैंग्रोव्स और अच्छा सा बीच मिलेगा। और जो मेन क्लिफ है ना जहाँ पे मैं सोच रहा था वहाँ जाने की, भाई वहाँ पे जाने में ना बहुत टाइम लगेगा यार। वो वाली क्लिफ मैं फिर कभी चला जाऊँगा। इसके सामने जो आपको वो वाला जो आइलैंड दिख रहा है ना, उसको रटलैंड आइलैंड बोलते हैं। उसके ऊपर कुछ लोकल्स रहते हैं, लेकिन नॉन आइलैंडर्स का वहाँ पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उस साइड में जो आइलैंड देख रहे हो उस पर भी नहीं जा सकते भाई। यहाँ पे आसपास में काफ़ी आइलैंड मिलेंगे। ये देखिए ये मेरी लोकेशन, और इस लोकेशन के बाहर ये देखिए ये जितने भी आइलैंड है ना, सब नॉन टूरिस्टों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस जगह का नाम है चिड़िया पॉइंट। हाँ, और यहाँ से एक मैं जो व्यू पॉइंट बता रहा था ना, वो थोड़ा आगे जाके पड़ता है। और उस व्यू पॉइंट को ना शाम को 3 बजे बंद कर देते हैं, क्योंकि उस पे ना आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। और सामने जो आप देख रहे हो ना वो पेड़, वो भाई मैंग्रोव्स है यहाँ के। भाई मुझे तो ये वाली जगह भी सच में अच्छी लग रही है। रास्ता जो था ना वो और भी ज़्यादा प्यारा था। अभी हम इस बस के अंदर आए थे, ये देखिए यहाँ पे वो मुंडा पहाड़ आ गया ना, एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, उधर जाके आ रहा हूँ। जो मेन वो मुंडा तो अभी बंद हो गया है पहाड़, उसके लिए तो भाई सुबह सुबह आना पड़ता है, 3 बजे बंद कर देते हैं। भाई बड़ी प्यारी लोकेशन है ये सच में। ये भाई अभी यहाँ पे चिड़िया बीच के ऊपर लो टाइड आ रखे हैं, और लो टाइड का ही रीज़न है कि पानी इतना अंदर जा रखा है। ये छोटे छोटे जो मैंग्रोव्स हैं ये भी विजिबल है। मैं सोच रहा था यहाँ पे मुझे भीड़ कम मिलेगी, भाई टूरिस्ट तो काफ़ी हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई आगे वो वाले आइलैंड, उधर फिर बीच में एक ये वाला आइलैंड, फिर एक ये सामने वाले आइलैंड, फिर उस साइड भी। सिर्फ ये जो इस साइड आइलैंड दिख रहे हैं ना आपको, ये जो सामने आपको लैंड दिख रही है, सिर्फ इसी के ऊपर आपको जाने की परमिशन है। और उसमें भी भाई अंदर आप नहीं जा सकते उधर, क्योंकि वो सारा का सारा फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। और ये तो आइलैंड ही पूरी रिजर्व है। इसके ऊपर सिर्फ यहाँ के जो आइलैंडर लोग हैं उन्हीं के पास पास है, उन्हीं के पास परमिशन है। जो नॉन आइलैंडर हैं जैसे मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो अब आप पूरे अंडमान को मैं समझाता हूँ, क्योंकि अब मैं आगे ना जो टिकटिंग का प्रोसेस है उसको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो, किस तरीके से आप अंडमान को एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरे अंडमान 2 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइडेड है, अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए ये वाले जो आइलैंड्स हैं ना, ये निकोबार ग्रुप्स के हैं, और ऊपर वाले हैं अंडमान ग्रुप्स के। ज़्यादा जो टूरिज़्म पॉपुलर है और जो ज़्यादातर टूरिज़्म ओपन है वो अंडमान में ही ओपन है। और अंडमान में जो ये खास करके बड़े वाला आइलैंड है, इसमें जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो, अनटिल और अनलेस दे आर नॉन ट्राइबल्स। अगर ट्राइबल्स हैं तो उनके अंदर आप नहीं जा सकते। खास करके ये वाला आइलैंड जिसकी मैं बात कर रहा था आज भाई, सेंटिनल आइलैंड, यहाँ पे किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। जो मैं वो अमेरिकन मिशनरी की बात कर रहा था जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आया था, और जब वो आइलैंड के ऊपर पहुंचा तो आइलैंड वाले बंदों ने उसको मार दिया था। तो उस आइलैंड के ऊपर तो किसी का भी जाना अलाउड नहीं है।
लाइक इट्स अ हाईली प्रोटेक्टेड एरिया, और जो पुलिस है और जो कोस्ट गार्ड है, इवन नेवी भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अगर गलती से भी आप वहाँ पे पकड़े गए तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा होने वाली है, तो उसका तो आप छोड़ ही दो। फिर बच जाते हैं आपके पास बड़े वाला जो आइलैंड है, इसमें भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको रोड है, उस आइलैंड के बीचों बीच से, जंगल के बीचों बीच से रोड जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको है ना कॉन्वॉय के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से दिगलीपुर तक बस जाती है, ये देखिए ये है पोर्ट ब्लेयर और ऊपर है दिगलीपुर, यहाँ तक बस जाती है। यहाँ पे बीच में ना 12 टांग करके जगह हैं, वहाँ पर आपको कॉन्वॉय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि दिन में या 2 या 3 बार उस रोड के थ्रू व्हीकल्स को जाने की परमिशन होती है, और वो सारे के सारे एक कॉन्वॉय के साथ चलते हैं। और उस एरिया में आई थिंक आप ना तो वीडियो बना सकते हो, और ना, चलो वीडियो तो आई थिंक बना सकते हो अब, लेकिन आप उतर नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको चांसेस हैं जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो रियल ट्राइबल्स हैं, उनसे मिलने का मौका। बाकी तो अभी आपको भाई, अब इतनी वीडियोस देख चुके हो, आपको पता चल गया होगा ज़्यादातर जो यहाँ पे सेटलमेंट्स हैं वो या तो बंगाली लोगों की मिलेगी या दूसरे नंबर पे तमिलियंस की मिलेगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको बंगालीज मिलेंगे, और उन बंगालीज का कनेक्शन है बांग्लादेश के साथ। एक तो जब अपने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस टाइम भी काफ़ी बंगालीज को यहाँ पे सेटल किया गया था। और 1971 वॉर के टाइम पर, वॉर नहीं बोलूँगा मैं, 1971 जो बंगाल जेनोसाइड की थी पाकिस्तानी आर्मी ने, जब 3 मिलियन के आसपास बंगालीज़ को मारा गया था, तो उस टाइम पर काफ़ी बंगालीज़ अपने इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस लेने आ गए थे। तो उस टाइम पर जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन कुछ बंगाली जो रेफ्यूजीज़ थे उनको अंडमान में सेटल कर दिया गया था। तो इसी कारण से यहाँ पे आपको बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, और वो बंगाली पॉपुलेशन जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। और नीचे जो निकोबार हैं, उनमें भी कुछ आइलैंड्स के ऊपर टूरिज़्म ओपन है, लेकिन लगभग आइलैंड्स के, खासकर जो ग्रेटर निकोबार है उसके ऊपर आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे एक पोर्ट पड़ता है कैंपल बे, वहाँ से आपको फेरीज भी मिल जाएगी, वहाँ से आपको पोर्ट ब्लेयर के लिए भी फेरी मिल जाएगी, और वहाँ से आपको मेनलैंड के लिए भी फेरी मिल जाएगी। चेन्नई और वैजाग के लिए फेरी वहाँ पे जाती है। तो अब जाते हैं कि भाई टिकटिंग बुक कैसे कर सकते हैं। आपको आइलैंड समझ आ गए, ऊपर वाले हो गए अंडमान आइलैंड्स, नीचे वाले हो गए निकोबार आइलैंड। तो अब इसमें सबसे पहले आती है टिकटिंग। टिकटिंग या तो आप ऑफलाइन जाके बुक कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे पोर्ट हैं, जितने भी आइलैंड पे जहाँ पे शिप जाती है, वहाँ पे जो जेटी होगी, जेटी के बिल्कुल पास ही एक टिकटिंग ऑफिस होगा, ऑफिस में जाके आप टिकट्स बुक कर सकते हो। दूसरी आपके पास ऑप्शन आती है DSS की वेबसाइट, जो डायरेक्टरी ऑफ शिप्स, उसकी एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट। यहाँ पे जाके आपको बस अपना मोबाइल नंबर से खुद को साइन अप करना है, और उसके बाद आप टिकटिंग बुक कर सकते हो। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, सारी के सारी टिकटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पंगा ये है कि टिकटिंग सिर्फ ओपन रहती है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, सैटरडे के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये टिकटिंग का शेड्यूल है। और टिकटिंग ऑनलाइन में सिर्फ 25% टिकट्स अवेलेबल रहती है, 75% के जो टिकट्स हैं वो ऑफलाइन बुक होती हैं काउंटर पे जाके, और इनमें भी कोटा रिजर्व रहता है। जैसे आज मेरे साथ सुबह हुआ, हर फेरी के अंदर 6 से 7 टिकट रिजर्व रहती है फॉर द मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी चीज़ के लिए। और वो जो 6 से 7 टिकट्स होती हैं, वो जिस दिन फेरी होगी उसी दिन फेरी से 1 घंटे पहले वो टिकट काउंटर खुलेगा, स्पेशली उन टिकट्स के लिए जो 6 से 7 या 10 से 15 टिकट जितनी भी होती हैं। और जब मैं आज आया था वो उन्हीं टिकट्स के थ्रू आया था। अगर वो किसी मेडिकल वाले बंदे ने टिकट ले ली होती तो मैं आज ट्रैवल नहीं कर पाता, मुझे प्राइवेट फेरी से आना पड़ता। तो जैसे ही आप ये देखोगे ना, इसमें आपको फेयर वेयर सब कुछ पता चल जाएगा। फेयर इसमें 2 टाइप के होंगे, एक आइलैंडर फेयर, एक नॉन आइलैंडर। यहाँ पे आइलैंडर को एक कार्ड मिलता है कि भाई आप अंडमान से हो, तो उस आइलैंडर कार्ड के बेसिस पे आपको टिकट्स बड़े सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये सीन है भाई। टिकट ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते तक की एडवांस की टिकट आपको शो करेंगे, और ख़ास करके जो मेनलैंड की टिकट है वो आप बार बार आया ना, आपको यहाँ पे जाके प्रेस रिलीज़ चेक करते रहना है कि मेनलैंड से फेरी कब आ रही है, क्योंकि फेरी कोई ऐसे पर्टिकुलर डेज़ नहीं होते हैं कि उस दिन फेरी चलेगी। मेनलैंड वाली फेरी तो कभी भी चल जाती है, लेकिन महीने में 1 या 2 बार आती ही आती है। जैसे आइलैंड टू आइलैंड फेरी मिल जाएंगे, जैसे हैवलॉक और नील, उनकी फेरी डेली मिल जाएंगी आपको इधर पोर्ट ब्लेयर से, या फिर दिगलीपुर जाने की फेरी आपको अल्टरनेट डेज पे मिल जाएगी। लॉन्ग आइलैंड जाने की फेरीज़ आपको लगभग अल्टरनेट डे या डेली मिल जाएंगी। नीचे निकोबार साइड जाने वाली जो फेरी है, इंदिरा पॉइंट जाने वाली फेरी, वो हफ्ते में 2 दिन चलती हैं, हफ्ते में 1 दिन तो चलती है, तो तब मिल जाएंगी। तो इनकी भाई टिकट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, ये बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे टिकट ओपन हो हाथों हाथ बुकिंग कर लेनी है, और टाइमिंग आपको याद में रखना है, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, उसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग खुली नहीं मिलेगी। दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर। और अगर आपको कोई जान पहचान में है तो उसको बोलो कि भाई यार प्लीज़ मेरे लिए जाके फेरी पॉइंट पे जाके टिकट बुक कर दे,
क्योंकि फेरी पॉइंट के ऊपर टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऑनलाइन कम होते हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन जो कल की मेरी सुबह की फेरी है मैंने ऑनलाइन बुक की थी, परसों की जो मेरी फेरी वो भी मैंने ऑनलाइन बुक की थी। लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा यार, प्लानिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुँह उठाए चलो आज मैं चलते हैं। हैवलॉक और नील तो आप जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट फेरी चलती है, लेकिन अगर आपने बाकी आइलैंड का प्लान बना लिया ना, वहाँ पे आपको टिकट्स नहीं मिलने वाले। और एंड ऑफ द डे यार मैं सच में खुश हो गया। मैं इतनी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था, मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेके आया था। मैं सोच रहा था कि यार एकदम ऐसे ही होंगे, कोई ढंग से चीज़ें नहीं कर रखी होंगी। यहाँ पे सच में रोड भी अच्छे हैं और अपनी जो गवर्नमेंट है ना सच में ध्यान दे रही है, रोड चौड़े कर रही है। पता नहीं आज मन सा हो रहा है गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने का, वरना मैं इस साइड कम रहता हूँ, लेकिन कर देना चाहिए यार, कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं। आप लोगों का क्या मानना है? जो सामने जो आइलैंड दिख रहे हैं जो इनहेबिटेड हैं, जहाँ पे लोगों को जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस आइलैंड के ऊपर कोई ट्राइब्स नहीं रहती हैं, ये खाली पड़ा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल है। वहाँ पे देखिए तूफान आ रखा है भाई, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आइलैंड जो पहले दिख रहा था एकदम गायब हो गया। अंडमान पे है ना लगभग 500 से 600 आइलैंड है टोटल, और जिनमें सिर्फ 50 या 30 से 50 के बीच में आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर लोग रहते हैं या फिर ट्राइबल वाइबल्स हैं। बाकी सारे के सारे आइलैंड भाई एकदम खाली पड़े हैं, सिर्फ जंगल ही जंगल और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और जैसे यहाँ का एक आइलैंड और है अपनी इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड। इस आइलैंड के ऊपर आप नहीं जा सकते, इस आइलैंड के आर बार आप चक्कर काट सकते हो, वो आपको एक पैकेज लेना पड़ता है। लेकिन वो वाली मेरा मन था, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मौसम ख़राब होने के कारण उस साइड फेरीज जा ही नहीं रही हैं। फेरीज नहीं, वो जो बोट्स हैं वो भी नहीं जा रही हैं। तो उसके लिए बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर मार्च के बीच में जब आओगे ना, तब आपको वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। अभी मेरे हिसाब से तो अच्छा टाइम है यार, टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, गर्मी आपको कम मिलेगी, बारिश आपको मस्त देखने को मिलेगी। लेकिन कई लोगों के लिए थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। मेरे पास टाइम ठीक ठाक है, कई लोगों के बेचारे के पास टाइम होता नहीं है, तो लिमिटेड टाइम में बारिश आपका मज़ा किरकिरा कर सकती है। भाई अभी है ना उधर दबा के बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन इधर नहीं आई। आगे वाला आइलैंड एक बार तो बिल्कुल ही छिप गया था, बादल उधर निकल गए। और अभी सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले यार ये पी करने लगे तो निकलना पड़ेगा। और एक मज़े की बात, मतलब कि अभी इस वीडियो ख़त्म ही करने वाला हूँ मैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले ना मैंने यहाँ पे कई बंदों से पूछा सेनेटल आइलैंड के बारे में। और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना तो यहाँ पे बंदों के ना होश से उड़ जाते हैं। एक बार तो मैंने बोला यार मेरा जाने का मन कर रहा है, तो आज वो भाई देखे थे ना आपने, वो भाई का मुँह ऐसा सा हो गया था कि भाई कहीं ये बंदा सच में ना चला जाए। क्योंकि पंगा क्या है, अगर मान लो मैं चला जाता हूँ तो पुलिस या कस्टम्स मुझे पकड़ लेते हैं, कस्टम सॉरी कोस्ट गार्ड वाले। वो बोले कि भाई तू कैसे गया, क्यों गया, और तेरे को पता कैसे चला। गलती से भी मैंने उस भाई या उस बंदे का नाम ले लिया ना कि भाई इस बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी या उस बंदे ने मुझे बताया, तो उस बंदे की लेनी देनी हो जाएगी भाई, लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए बंदे यहाँ पे बचते हैं, और भाई बचना भी चाहिए यार। ये देखिए, तो इस आइलैंड नाइस बीच को मैं बाय बाय बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पी शोर है ज़्यादा ही बढ़ने लग गया है। सब चारों तरफ आइलैंड दिख रहे हैं आपको बस। सही है, अभी बारिश भी आने लग गई है यार। मेरा सच में आना बहुत मन है इस आइलैंड के ऊपर जाने का। चलो बाय चिड़िया टापू। हवाएं भी तेज़ हो गई आई थिंक। अंडमान में थोड़ी सी तेज़ हवा होती है भाई, बारिश आ ही जाती है। तो अब नीचे जाके मैं बस का वेट करूँगा, आई थिंक बस मिल ही जाएगी मुझे। हवाएं कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई हैं यार। ये बस आ गई है भाई, अभी इसी बस के अंदर मैं जाने वाला हूँ। आते टाइम में आया था एक एसी वाली बस के अंदर, और अब मैं जा रहा हूँ एक नॉर्मल बस के अंदर। लेकिन यहाँ पे बस की सर्विस काफ़ी सही है। ये है भाई यहाँ की स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये बेसिकली टूरिस्ट डेजिग्नेटेड बसेस हैं। और वापस से मैं जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे आ चुका हूँ, पोर्ट ब्लेयर के बस स्टैंड पे। भाई यहाँ पे जो बसेस है ना उनको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, गवर्नमेंट बसेस को। और उनकी वेबसाइट ये वाली है ANTS। यहाँ से नॉर्थ की तरफ बसेस जाती हैं, लगभग वहाँ जाने में भाई 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। वो है ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया के थ्रू जाती है।